दोस्तों एसओएल की तरफ से एक मैसेज आया था कि एसओएल ने 60 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये एक डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आपको चाहते हैं कि आप आई विटनेस बने इस ऑस्पिशियस ओकेजन का। तो आपको मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ। सबसे पहले तो जो आप ये लिंक देख रहे हैं इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है ये आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी। अब इसमें बहुत बड़ा कैच ये है कि ये जो डिटेल्स है वो केवल और केवल लास्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर यूजी एनुअल और 6 सेमेस्टर, इसके बाद 4 सेमेस्टर पीजी के लिए ये रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं। अब मेरे कुछ जानने वाले बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हैं एसओएल में, उनके पास ऐसी कोई मैसेज भी नहीं आया है और कुछ बच्चों के पास जो आया है उसमें उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन ही नहीं है। तो आप लोग खुली आंखों से देख सकते हैं कि एसओएल आपके साथ करना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है और 60 साल में पता नहीं कौन सी ये सिल्वर जुबली डायमंड जुबली मना रहे हैं। इसके बाद अगर बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर भी दिया, लाखों बच्चे हैं एसओएल में, उनमें से 50,000 या 70,000 या 80,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर भी दिया और उनमें से 5,000 या 10,000 बच्चे भी वहाँ पर पहुँच गए, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों को एंट्री दे देंगे? और ऐसा तो है नहीं कि किसी ओपन स्टेडियम में आपका जो ये इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज़ हॉल में कितनी जगह होगी। ये इतने बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो ले रहे हैं इसके पीछे कोई तो कारण होगा। तो इसके पीछे इनकी बस यही चालाकी है कि ये लोग देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे दिल्ली आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं 2-2.5 लाख 3 लाख बच्चे जितने भी लोगों ने एडमिशन ले रखा है DU-SOL में, वो सभी लोग दिल्ली से तो बिलोंग करते नहीं हैं, देश के हर कोने से बच्चे आ रहे हैं। तो ये देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड हैं। इस चीज़ के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और कितने बच्चे दिल्ली आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो दिल्ली में कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। दूसरी बात, एसओएल वालों ने अभी तक बच्चों को हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल दिया ही नहीं है और जो ऑनलाइन क्लास हो रही है उसका भी आप लोगों को पता है कि उस क्लास का एक्सेस सभी बच्चों तक नहीं पहुंच सकता है। तो कम से कम जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो कम से कम उसको कंप्लीट अपलोड कर दें, उसकी हार्ड कॉपी निकलवा के बच्चे उससे तैयारी कर लें। लेकिन DU-SOL वाले सुनने के लिए तैयार ही नहीं है बच्चों की, और इससे पहले प्रोटेस्ट भी काफ़ी हो चुके हैं लेकिन उनका नतीजा अभी तक निकला नहीं है। अब ये ऊपर से ये चालाकी कर रहे हैं कि बच्चों को लिंक भेज देते हैं और देख लेते हैं कि कितने बच्चे दिल्ली आने में इंटरेस्टेड हैं और कितने बच्चे एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड हैं। अब 1/3 या 2/3 बच्चों ने भी अगर फॉर्म भर दिया और उन्होंने अपना इंटरेस्ट जता दिया तो ये लोग सोचेंगे कि अभी ज़्यादातर तो बच्चे आने ही वाले हैं तो एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन कंडक्ट करा दिए जाएं। अब मेरा मानना ये है कि प्रोटेस्ट के दौरान एसओएल वाले बच्चों की जो समस्याएं हैं वो ढंग से रखी ही नहीं गई हैं, क्योंकि जो रेगुलर वाले बच्चे होते हैं वो सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं कि उनको रहना कहाँ है और किस तरह से उनको रहना है। लेकिन एसओएल वाले बच्चे कभी भी रहने के लिए तो आते नहीं हैं दिल्ली में, वो एडमिशन लेते हैं और ऑनलाइन एडमिशन होने लगे हैं आजकल, तो एडमिशन लेते हैं और बस वो एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो फाइनली बात यह है कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया होगा और कितने बच्चों ने अपना इंटरेस्ट जताया होगा जो है इस इवेंट में जाने के लिए। तो आप लोग इतना खुद समझदार हैं कि आपके पास ये मैसेज क्यों आया है और थर्ड ईयर लास्ट ईयर वाले बच्चों को ही ये मैसेज क्यों सर्कुलेट किया जा रहा है, क्यों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए ये रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए थे। और इन सब चीज़ों का जवाब एसओएल आपको देगा नहीं, आपसे सीधा सीधा फॉर्म भरवाएंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ही आसानी से इस फॉर्म को फिल किया होगा। तो अभी एक आखिरी सवाल ये ले लेते हैं कि क्या आप लोगों के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या नहीं होंगे, या पूरी तरह से इस फॉर्म को भरने के बाद आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो फॉर्म उन लोगों ने भरवा लिया है आप लोगों से, ये तो ठीक है, ये उनका इंडिकेशन था कि हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम कराएंगे और आप लोगों का इंटरेस्ट जानना चाह रहे थे ये लोग कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं दिल्ली आने के लिए। अगर आप लोग दिल्ली जा सकते हो तो ऑफलाइन एग्ज़ाम भी दे सकते हो, लेकिन अगर कोरोना की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो फिर इन लोगों के पास भी कोई ऑप्शन होगा नहीं कि आप लोगों के ऑफलाइन ही एग्ज़ाम ये कराएं। तो एक लास्ट जो होप है वो आप लोगों के पास यही बची है कि अगर कोरोना की जो गति है वो तेज़ी से बढ़ती है दिल्ली में तो आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं, वरना आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑफलाइन ही होंगे, 100% ऑफलाइन ही होंगे और आप लोग तैयारी अपनी शुरू कर दीजिएगा।
तो लास्ट होप आपके पास केवल कोरोना है, और कोरोना के सहारे आप ऐसे नहीं बैठ सकते। तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे डर रहे होंगे कि इतने सालों बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो आप लोग अपनी इच्छा शक्ति को थोड़ा मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले भी 12th क्लास तक ऑफलाइन एग्ज़ाम ही दिए हैं। और 2 साल में जो कोरोना ने ये हालत की है, उससे पहले फर्स्ट ईयर में किसी प्रोटेस्ट की वजह से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, जो लास्ट ईयर वाले बच्चे हैं। उसके बाद तो कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 2 साल से आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ही हो रहे थे। तो फाइनली अभी आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि हम सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम देंगे, जो कि आपके अगस्त या सितंबर में होने की उम्मीद है। तो मैं आपको बता दूं कि जितना आप लेट एग्ज़ाम देंगे, आप लोगों की 1 साल ख़राब होके ही रहेगी, क्योंकि एसओएल आपका दिसंबर से और जनवरी से पहले उसका रिज़ल्ट नहीं देगा। तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि अभी पढ़ाई कीजिएगा और अभी इन एग्ज़ाम्स को दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यही बेस्ट है। तो आने वाले टाइम में एसओएल एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनको दिखा दें कि ये जो मैसेज आया है इसकी सच्चाई क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।